हम लोग को ना कल हम लोग को मोहल्ले से भगा रहे हैं, अपना घर छोड़ के हम नहीं जाएंगे। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बशीर बद्र की ये पंक्तियां जलाने के बजाय उजाड़े जाने से बदल दी जाए तो ये छत्तीसगढ़ के हालिया मामलों पर सटीक बैठती है। छत्तीसगढ़ में विकास के नाम पर बस्तियां उजड़ने का सिलसिला थम नहीं रहा। रायपुर के नकटी गांव में विधायक कॉलोनी के लिए बस्ती उजाड़ने की बात सामने हो या फिर रायगढ़ के जेलपारा मोहल्ले में मरीन ड्राइव प्रोजेक्ट के लिए घरों पर बुलडोजर, हर बार गरीब और आम लोग ही बेघर हो रहे हैं। जेलपारा में शुक्रवार रात कलेक्टर बंगले का घेराव और आश्वासनों के बावजूद महज 12 घंटे की नोटिस में घर ढहा दिए गए। सवाल उठता है, क्या संपन्न लोगों की सुविधा के लिए गरीबों की बस्तियां ही कुर्बान होंगी या इनकी आवाज कभी सुनी जाएगी? प्रशासन इसे अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बता रहा है, लेकिन सवाल उठता है, क्या विकास का यह मॉडल बेघर हुए परिवारों को न्याय दिला पाएगा? नमस्कार, मेरा नाम है पूनम ऋतु सेन और आप देख रहे हैं द लेंस। दरअसल रायगढ़ नगर निगम केलो नदी के किनारे मरीन ड्राइव प्रोजेक्ट बना रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर जारी हो चुका है, लेकिन जेलपारा के निवासियों, कांग्रेस पार्षदों और कुछ स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसका कड़ा विरोध किया। निवासियों का कहना है कि उन्हें बिना उचित पुनर्वास के उजाड़ा जा रहा है। फिर भी प्रशासन ने उनकी एक ना सुनी और तोड़फोड़ शुरू कर दी। ये जो निर्माण है, इस निर्माण में जो दिख रहा है, तो इसमें जिला प्रशासन और नगर निगम की जो नीति है वो एक अंग्रेज नीति के समान लग रहा है कि और इनके हाथ में पहले 60 मीटर, फिर 40 मीटर, फिर 22 मीटर, फिर 16 मीटर। आप जिला प्रशासन के जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी से भाग रही है, वो स्वयं भय की माहौल पैदा कर रहे हैं। एक्चुअल जो नक्शा है, जो राजस्व रिकॉर्ड है, वो राजस्व रिकॉर्ड में जितना नदी का जो मध्य है, जमीन है, उस जमीन के यदि सेंटर लेके नापें तो एक भी घर टच नहीं होगा। यदि राजस्व रिकॉर्ड से नदी के मध्य को नापा जाए तो फिर भी यदि एक विकास करना है तो बिना विनाश किए भी विकास हो सकता है, जो जिला प्रशासन को करना चाहिए और जनप्रतिनिधि जो सरकार में है उनको ध्यान देना चाहिए इस बात का कि वर्षों से हमारे देखते हुए 50 साल से ऊपर हो गए यहाँ के रहवासियों को। शुक्रवार रात जेलपारा की महिलाओं ने कलेक्टर बंगले का घेराव किया था। नगर निगम अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि अभी तोड़-फोड़ नहीं किया जाएगा, लेकिन महज 12 घंटे की नोटिस के साथ घर ढहा दिए गए। निवासियों ने हाईकोर्ट में स्टे ऑर्डर के लिए जाने का फैसला किया था, लेकिन सोमवार को कोर्ट खुलने से पहले ही बुलडोजर चल गया। गुस्साए निवासियों ने कलेक्टर बंगले पर हंगामा किया, लेकिन कलेक्टर के आश्वासन के बावजूद तोड़-फोड़ जारी रही। हम लोग को ना कल हम लोग को मोहल्ले से भगा रहे हैं, अपना घर छोड़ के हम नहीं जाएंगे। आज सुबह भी तो आप लोग गए थे बात करने? हाँ गए थे, लेकिन लिखित कोई नहीं दे रहा है, खाली मुंह में बोल दे रहे हैं कि हाँ ठीक है कर देंगे, लेकिन लिख के दो हमें कि ये काम हम करेंगे और अभी लिख के दो हम। अभी रात को क्या फिर नोटिस बटाए क्या? हाँ, हमको जब आ रहे हैं तो सुबह आना। उन लोग तो नहीं बोलते हैं कि रात को नोटिस देने नहीं जाएंगे, तो हम लोग को सुबह क्यों बुला रहे हैं? अभी रात को नोटिस बांटे हैं क्या? रात को नोटिस बांट रहे हैं हम लोग को आधा रात का, और बोलते हैं सुबह आप फैसला। तो जब आप देने के लिए नहीं सोच रहे तो हम आने के लिए क्यों सोचेंगे? क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग उस घर से अपने मोहल्ले से नहीं निकलना चाहते हैं, हमें वहीं रहना है, वहीं मरना है, वहीं जीना है। अगर निकालना है ना तो हम लोग को दुनिया से निकाल दे। मामला है मैरिन ड्राइव बन रहा है हमारे घर के नीचे से नदी तरफ, तो हम लोग का मांग है कि नदी के नीचे से मैरिन ड्राइव बनाया जाए, किसी का घर हानि मत हो। लेकिन हम लोग निगम गए आज सुबह, तो बोले कि ठीक है, हमारे आदेश के बिना आपको नोटिस नहीं मिलेगा, ना आप लोग का घर नहीं टूटेगा। जहाँ तक कोशिश होगा हम पूरा कोशिश करेंगे कि किसी का घर नहीं टूटे। उसके अलावा हम लोग वहाँ से आए, हमको 9:30 बजे नोटिस मिला है, तो 9:30 रात को 9:30 बजे, तो किसके घर कौन 9:30 बजे नोटिस देता है?
बच्चे घर में सो रहे हैं, महिलाएं घर में हैं, दरवाजा ठोक के पीट के पुलिस को लेके गए हैं घर घर में। हैं, ये कहाँ का न्याय है आप लोग बताइए कि 9 साढ़े 9 बजे रात को किसी के घर में नोटिस देना। दुनिया आराम से अपने घर में सोती है। दिन भर हम लोग परेशान हो रहे हैं, निगम का चक्कर काटे हैं दिन भर, फिर शाम को अपने घर में आए हैं हम लोग। है, कोई कमाने थमाने जा नहीं सक रहे हैं, इसी चक्कर में है। हम लोग शासन प्रशासन से यही निवेदन करते हैं कि हमारा घर ना तोड़ा जाए, मेरिन ड्राइव बने। हम लोग 70-80 साल से। आप लोगों को क्या डर है कि कल सुबह से तोड़ेंगे इन लोग? जी, नोटिस दिया गया है, नोटिस में बताया गया है सुबह 8 बजे आपका घर। हाँ, पुलिस भी आए थे कि तोड़ा जाए घर को। ये पहली बार नहीं है। इससे पहले नालंदा परिसर निर्माण के लिए मरीन ड्राइव के पास 5 घर सुबह 4 बजे तोड़े गए थे। जेलपारा में भी भारी विरोध और झड़पों के बावजूद पुलिस बल के सहारे कई मकानों को जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि यह अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है। इस विषय पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से जिस किसी का भी कब्जा होगा, शासन नियमानुसार उन्हें नोटिस देती है, अवसर देती है, और अवसर देने के बाद भी कोई अतिक्रमण ना हटाए तो प्रशासन के पास कोई और तरीका नहीं होता है। वास्तव में अतिक्रमणों के कारण हम सबने देखा है कैसे तकलीफ होती है लोगों को, आम लोगों को तकलीफ होती है, और इसलिए जहां पर भी ऐसी आवश्यकता महसूस होती है अतिक्रमण हटाने की, प्रशासन नियमानुसार कार्यवाही करती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अवैध अतिक्रमण के नाम पर बिना पुनर्वास के बस्तियां उजाड़ना उचित है? रायपुर के नकटी गांव में भी एयरपोर्ट के पास विधायक कॉलोनी के लिए बस्तियां उजाड़ने की बात सामने आई थी, जहां महीनों के प्रदर्शन के बाद सिर्फ आश्वासन मिले, कोई ठोस कदम नहीं। प्रशासन विकास को प्राथमिकता बता रहा है, लेकिन इसका खामियाजा जेलपारा के निवासी भुगत रहे हैं। बेघर हुए परिवार अब पुनर्वास और न्याय की मांग कर रहे हैं। सवाल ये है, क्या उनकी आवाज सुनी जाएगी या विकास का बुलडोजर उन्हें चुप कर देगा? ये संघर्ष अभी जारी है। इस खबर को द लेंस तक पहुंचाया है रायगढ़ के स्वतंत्र पत्रकार अंक पांडे ने। विकास के नाम पर किए जा रहे बुलडोजर कार्रवाई को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही और खबरों के लिए द लेंस को फॉलो करें, क्योंकि हमारी पत्रकारिता की ताकत आपसे ही है।